नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दलितों की सबसे ज्यादा उपजाऊ राजनीतिक भूमि यूपी में दलितों को जोड़ने के लिए हर राजनीतिक दल एडी से चोटी के जोर लगा रहा है। जहां आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ऑल इंडिया लगा रहा है, इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी की 13 विधानसभा उपचुनावों में गठबंधन कर दलित वोट बैंक पर ताल ठोकने की तैयारी में है। तो वहीं दलितों को एक बार फिर बसपा से जोड़ने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर नए सिरे से अपने कोर वोट बैंक में जोश भरने के लिए रणनीति बना रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी को एक बार फिर लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। जमीनी स्तर पर पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए बैकवर्ड एवं एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज पार्टी के फेडरेशन यानी बामसेफ को फिर से सक्रिय करने की रणनीति तैयार की गई है। बामसेफ की कमेटियों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने बामसेफ को रिलॉन्च किए जाने के संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। हर जिले में बामसेफ का एक संयोजक और 10 सह संयोजक होंगे। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी संयोजक रखे जाएंगे। बसपा को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ मुस्लिम और ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान भी चलेगा। हर जिले में मुस्लिम व ब्राह्मण भाईचारा कमेटियां होंगी। बसपा की तैयारी है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए दलित, पिछड़ों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों को खड़ा किया जाए। मायावती ने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक बार फिर 3 मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्था को समाप्त करते हुए फिर मंडलीय व्यवस्था लागू की है। यूपी के 18 मंडलों पर एक मुख्य कोऑर्डिनेटर होगा और सहयोग में 3 से 4 कोऑर्डिनेटर रखे गए हैं। इधर यूपी में सांसद चंद्रशेखर आजाद सभी सियासी दलों के नेताओं की नींद उड़ाने की तैयारी में है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि वह AIMIM चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी के साथ गठजोड़ कर सकती हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का उभार बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के विकल्प के रूप में हुआ है। वह हाशिए के लोगों की बात करते हैं और दलितों, पिछड़ों के मुद्दे भी जमकर उठाते हैं। ऐसे में अगर वह AIMIM के साथ लेते हैं तो तब वह यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को भी भुनाने की कोशिश करेंगे। समझा जा सकता है कि वह इस तरह दलित और मुस्लिम का कॉम्बो फॉर्मूला यूपी में लागू कर सकते हैं। चंद्रशेखर की नजर यूपी में विधानसभा उपचुनाव पर है। चंद्रशेखर इन चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के साथ ही बसपा को चुनौती देने की मूड में है, लेकिन बसपा का कोर वोट बैंक एकदम मायावती को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट बैंक डगमगाया तो जरूर, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बसपा से अलग नहीं हुआ। यूपी में बीजेपी के लिए विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए भी यह उपचुनाव भी बेहद अहम है। हालांकि अब ये साफ नहीं है कि कांग्रेस और सपा साथ लड़ेंगी, पर इतना जरूर माना जा रहा है कि अगर ASP और AIMIM साथ आ गई तो वह बीजेपी के विरोधी दल के अच्छे खासे वोट काट सकती है। बसपा विधानसभा उपचुनाव पहली बार पूरे दमखम से लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में रहकर अपने विरोधी दलों पर निशाना साध रही है। मायावती ने भाजपा व विपक्षी पार्टियां जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति कर जनता का भरोसा खो रही है। इसका फायदा पार्टी को आगामी उपचुनाव में होगा। इसके लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल कर तैयारियों में जुटे। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार का विरोधियों के प्रति पक्षपाती रवैया होने से कानून व्यवस्था की हालत सुधर नहीं रही है। बुलडोजर राज के बजाय केंद्र व राज्य सरकारों को संविधान व कानून राज के अमल पर ध्यान देना चाहिए। यूपी सहित पूरे देश में महिला उत्पीड़न, शोषण व असुरक्षा भी चिंतित करने वाला मुद्दा है। कांग्रेस व भाजपा ने SC/ST आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया। उनके आरक्षित पदों को नहीं भरा जाता है। ऐसा ही रवैया OBC के प्रति भी है। इसे रोकने के लिए संगठित प्रयास जरूरी है। SC/ST से अलग रहकर करीब 52% आबादी वाला OBC समाज पहले ही अपना अहित करा चुका है। इसके लिए जातीय जनगणना को लेकर गंभीर होना बेहद जरूरी है। सियासी जानकारों का कहना है कि दलितों के वोट के लिए यूपी की उपजाऊ भूमि पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दलितों की इस होड़ में कौन बाजी मारेगा, ये विधानसभा उपचुनाव में पता चल जाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।